अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जुमे के रोज 6 फरवरी को इस्लामाबाद की इमाम बारगाह में हमला हुआ और इस हमले के बाद अब जो सीसीटीवी वीडियो मंजरेआम पर आई है उसने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। जब इमाम बारगाह में हमला हुआ और उसके बाद शनाख्ती कार्ड मंजरेआम पर आया तो ये सवाल उठा था कि आखिर शनाख्ती कार्ड कैसे महफूज रहा। लेकिन अब जो सीसीटीवी वीडियो मंजरेआम पर आई है उस पर जो टाइम दर्ज है, वक्त दर्ज है, उसने कई सवालात को जन्म दे दिया है। हुआ तो कुछ यूं था कि 6 तारीख को तकरीबन 1:38 पे खतीजुल कुबरा जो कि मस्जिद है, इमाम बारगाह है, वहां पर एक हमला होता है, खुदकुश हमला होता है। उसकी जब वीडियोस आती हैं और जो ऐनी शाहिदीन है वो बताते हैं तकरीबन जब नमाज शुरू हो गई थी, 1:38 थे, उस वक्त अचानक जो है वो जोरदार धमाका होता है और इस धमाके में सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 32 जो अफराद हैं वो जहां बाग हो जाते हैं। तादाद जो ऑफ द रिकॉर्ड बताई जा रही है वो इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो तादाद है वो तकरीबन 32 के करीब बताई जा रही है। लेकिन अब जो सीसीटीवी वीडियो मंजरेआम पर आई है दोस्तों, उस पर जो टाइम लिखा हुआ है उसने मजीद सवालात को जन्म दिया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, ये जो खुदकुश हमला आवर था जिसका नाम यासिर बताया गया था, दाइश जो कि दहशतगर्द तंजीम है, उसने जो जिम्मेदारी कबूल की, उसने जिस शख्स का नाम बताया था जिसने ये कार्रवाई की थी उसका नाम सैफुल्लाह अंसारी बताया गया था। लेकिन जो शख्स मारा गया, जिसका शनाख्ती कार्ड सरकारी तौर पर मंजरेआम पर आया, उसमें उसका नाम यासिर वल्द बहादुर खान था। उसकी जो कह लीजिए उम्र थी तकरीबन 26 साल थी। रिहायशी ये पेशावर चारसद्दा रोड का था। पीछे बताया जा रहा था कि ये मई के महीने में गुज़िश्ता साल अफगानिस्तान गया था। जून में ये अफगानिस्तान से वापस आया था और उसके बाद अक्टूबर के महीने तक इसने ये तैयारी कर ली थी कि इसने इमाम बारगाह पे इस्लामाबाद में हमला करना है। लेकिन अब जो सीसीटीवी वीडियो मंजरेआम पर आई है, जहां पर ये शख्स को देखा जा रहा है कि ये शख्स चल रहा है, जा रहा है, उसके पीछे 2 मजीद जो शख्स हैं वो उसके साथ हैं। रोड के फुटपाथ पे हम देख रहे हैं खवातीन कुछ बैठी हुई हैं। मुमकिन है वो घरों में काम करने वाली हों या आसपास की कहीं रहने वाली हों, वो बैठी हुई हैं। ये शख्स अचानक अ, दूसरी जानिब जाता है, जिस रोड पे खवातीन बैठी हुई हैं उस जानिब जाता है। अपने बास्केट से जो है वो एक पिस्टल निकालता है, फायरिंग शुरू करता है और उसके पीछे दो शख्स हैं, 2 लोग आ रहे हैं, वो वहां से फरार होने की कोशिश करते हैं। जो खवातीन हैं वो भी वहां से उठ के जाने की कोशिश करती हैं खौफ की वजह से। लेकिन इस वीडियो पे जो टाइम दर्ज है वो 11:08 का है। अब ये जो हमला हुआ है नमाज के वक्त हुआ है, पूरी दुनिया ने देखा है, रिकॉर्ड पे मौजूद है कि 1:38 पे ये हमला होता है। जो वहां पे यानी शाहिदीन थे वो भी बताते हैं, बाकायदा रेस्क्यू 1112 को कॉल की जाती है, रेंजर्स के जो एहलकार है वो वहां पे पहुंचते हैं, कानून नाफिज करने वाले दीगर जो फोर्सेज है वो वहां पर पहुंचती हैं। लेकिन ये जो सीसीटीवी वीडियो मंजरेआम पर आई, क्योंकि इससे पहले जो ये खुदकुश हमला आवर था इसकी शनाख्त के हवाले से सवालात उठ रहे थे, क्योंकि इसका नाम जो था वो नहीं था जो कि दावा किया गया था दाइश की जानिब से। हो सकता है कि दाइश ने कोई अपना कोड नेम दिया हुआ हो इसको, जो सैफुल्लाह अंसारी था उस नाम से दिया हुआ हो। और इसकी जो वालदा थी उसके हवाले से भी ये दावा किया गया, वो F10 इस्लामाबाद में मौजूद थी। बाकायदा इस हमले से पहले उसकी वालदा ने उसको अपने गले लगाया था। आखिर में जब ये जहन्नुम वासिल होने जा रहा था तो इसने अपनी वालदा को कॉल पे बात भी की थी। उसका पूरा CDR जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हासिल कर चुके हैं। लेकिन कई ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। होना तो ये चाहिए था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती, इस्लामाबाद की जो पुलिस है, मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, डिटेल से जो तफसीलात हैं इस शख्स के जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी के हवाले से। क्योंकि ये जो शख्स था यासिर, इसके बारे में तो कहा गया कि ये पाकिस्तानी था क्योंकि इसके पास पाकिस्तान का NIC था, जबकि इसका जो मास्टरमाइंड था जिसको एक ऑपरेशन में नौशेरा से गिरफ्तार किया गया और पूरा नेटवर्क बताया गया कि दाइश का जो है उसको हिरासत में ले लिया गया है। और जब कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारी खुफिया एजेंसीज और CTD जो KPK है वो छापामार कार्रवाई के लिए गई थी तो उन पर फायरिंग भी हुई थी। एक ASI जो था उसमें शहीद हो गया था, वो मारा गया था। लेकिन ये जो डिटेल्स थी इनके वेयर अबाउट्स की, आखिर ये मंसूबा कैसे बनाया गया, कब बनाया गया, इनकी जो फंडिंग थी वो कहां से हो रही थी, अगर ये यासिर अफगानिस्तान गया था तो वहां पे उसकी कहां पर ट्रेनिंग हो रही थी, कैसे ट्रेनिंग हो रही थी, ये पूरा जो नेटवर्क की मालूमात थी इसकी होना तो ये चाहिए था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मालूमात दी जाती। अब शहजाद टाउन जो थाना है वहां के SHO साहब को मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन मुअत्तल करने से तो बात नहीं बनती। हाँ, पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी अफगानिस्तान पे डाली है। अफगानिस्तान के अंदर बाकायदा बताया जा रहा है कि
कार्रवाई की जाएगी, ऑपरेशन किया जाएगा, जो तालिबान पुष्पनाई कर रहे हैं इन दहशतगर्दों की, क्योंकि पहले हम देख रहे थे जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं या उनके ऑफशूट्स हैं वो इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे थे। लेकिन जब इस्लामाबाद के इस इमाम बारगाह पे हमला हुआ, उसके बाद भारत जिस पे पाकिस्तान इल्जाम लगा रहा है उसने भी इसकी मजम्मत की, कंडेमिनेशन की, और अफगान तालिबान ने भी इसकी मजम्मत की, इसकी कंडेमिनेशन की। यहां तक कि रूस के जो सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उन तक ने भी इसकी मजम्मत की, इसकी कंडेमिनेशन की। लेकिन सवालात बुनियादी हैं, सवालात बुनियादी हैं जिनके जवाब मिलना जरूरी है। चाहे बीएलए की कार्रवाई बलूचिस्तान के अंदर हो, वो किस तरह इतनी बड़ी कार्रवाई कर लेते हैं और कैसे करते हैं, उसके बाद एक ब्रीफिंग, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना लाजमी है। जिस तरह डीजीआईएसपीआर आते हैं और बताते हैं, डिटेल से बताते हैं, तफसील से बताते हैं, जो ऑपरेशन आईबीओस किए जा रहे हैं, एक एक चीज बताते हैं, तो मोहसिन नकवी साहब को और इस्लामाबाद पुलिस को भी चाहिए कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसमें पूरी तफसील बताए, ताकि जो शकूक व शुबात है, जो सवालात हैं, वो जो है वो अवाम जो है वो दूर हो। क्योंकि कई लोग हैं जो सोशल मीडिया पे सवालात उठा रहे हैं, और जायज सवालात, जब अवाम होगा तो सवाल उठेगा, और जब जवाब नहीं दिया जाएगा लोगों के मजीद जो अफवाहें होंगी या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, साजिशी कहानियां हैं, वो जन्म लेंगी। लिहाजा हुकूमत को चाहिए, रियासती इदारों को चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि इसकी पूरी तफसील, इसकी डिटेल जो है, क्योंकि जो पाकिस्तान की फोर्सेस है, जब ये हमला जुमे वाले रोज हुआ, उसकी रात तकरीबन जब ऑपरेशन किए गए, तो मोहसिन नकवी साहब भी, उन्होंने भी इस बात का इजहार किया कि हम भी हैरान थे कि इतनी जल्दी हम इनके वेयर अबाउट्स पे पहुंचे, इनको हमने ट्रैक डाउन किया, इसको ट्रेस किया। जो ये यासिर था, इसके बहनोई को हिरासत में लिया गया, इसके जो दो भाई थे नासिर और बिलाल, उनको हिरासत में लिया गया, इसकी जो वालदा थी उनको हिरासत में लिया गया, उनसे तहकीकात तफ्तीश की जा रही है, और बताया जा रहा है कि इसका जो पूरा खानदान था वो ब्रेन वॉश था, वो पूरा जो दाइश है उसका हिमायती था, उसकी सिम्पथाइजर था, उसकी जो फिलॉसफी है, उसका जो नजरिया, आइडियोलॉजी है, उसको वो फॉलो करता था। और कह लीजिए कि बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है कि जो हमारे शिया भाई हैं उन पर यह हमला किया गया। यकीन दहानियां तो करवाई जा रही हैं कि तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ कब तक दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा, इस पर जो है वो सवाल उठ रहा है। लेकिन ये जो नई सीसीटीवी वीडियो आई है, दो वीडियोज आई हैं, एक तो जो मैंने आपको बताया कि जो हमलावर है वो आता है, वास्कट से अपनी गन निकालता है, और जो दूसरी सीसीटीवी वीडियो है उसमें एक धमाके की आवाज आती है, और उस पर भी 11:08 का वक्त दर्ज है। मुमकिन है कि ये जो सीसीटीवी कैमरा है उसके जो टाइम है वो आगे पीछे हो, उसमें कोई मसला हो, लेकिन इसकी वजाहत होना जरूरी है, क्योंकि कई सवालात हैं जो जन्म ले चुके हैं, कई सवालात हैं जिन पर जो है वो कह लीजिए लोग हैं वो पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं, मुख्तलिफ जो महफिलें हो रही हैं, बैठक होती है, उसमें कई सवालात होते हैं कि आखिर इसके पीछे कौन था, क्या अंदर का कोई खेल है, अंदर की कोई साजिश है, अपना जो है वो किया हुआ है, कोई बड़ा ग्रैंड मकसद है जो हासिल करने के लिए ये किया गया है। फिर जो हलाकतें हुई हैं उनको डाउन प्ले क्यों किया गया है, उनको क्यों कम दिखाया गया है, ये सारे कई सवालात हैं जो कि पूछे जा रहे हैं, जिनके जवाब मिलना जरूरी है। आप इस हवाले से जो समझते हैं नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।